क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सिय अत्थिनत्थि वयम अवत्तवं तदोय पुण तदियम, दव्वं कुसत्तभंगम आदेश वसेन संभवदी। आज वसंत पंचमी है। आचार्य कुंद कुंद भगवान का जन्मदिन है और कहते हैं कि आज ही के दिन उन्होंने दीक्षा भी ली थी, इसलिए आज उनका दीक्षा दिवस भी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर उनके उपकारों से हमारी आत्मा बहुत भर जाती है और इसीलिए मैंने आज उनका स्मरण करने के लिए एक तो वो सुप्रसिद्ध मंगल श्लोक पढ़ा है, मंगलम भगवान वीरो, जिससे आप सब परिचित हैं, जिसमें भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे क्रम पर किसी को स्थान प्राप्त हुआ है तो वो आचार्य कुंद कुंद देव ही हैं। इनकी बहुत महिमा है, जितनी अभी बात करने लगे तो ये एक अपना एक स्वतंत्र विषय है। आचार्य कुंद कुंद के बारे में हमको, आपको, सबको बहुत मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इस युग में उनका अनंत उपकार है। साक्षात भद्रबाहु स्वामी के शिष्य ईसा पूर्व बहुत प्राचीन काल में वे हुए। ऐसे भी प्रमाण मिल रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद को हुए कम से कम 2150 वर्ष हो चुके वे, और बल्कि कुछ विद्वान यहाँ तक शोध खोज कर रहे हैं और वो शोध खोज बड़ी साधार लग रही है कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय में ही ये संघ भेद हुआ था। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि मेरे गुरु भद्रबाहु हैं। एक जगह नहीं, 2 जगह लिखा है। और किसी ने ये भी कहा कि ठीक है, उनके गुरु भद्रबाहु होंगे, पर भद्रबाहु नाम के तो अनेक आचार्य हुए हैं। तो उन्होंने बोध पाउड में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि मेरे गुरु कैसे थे। तो उन्होंने लिखा कि 12 अंग वियाणम, अपने गुरु का परिचय देते हुए नाम से कदाचित किसी को ये लगे कि ये कोई दूसरे भद्रबाहु होंगे,
लेकिन जब वे ये लिख रहे हैं कि मेरे गुरु 12 अंग वियाणम है, 12 अंगों के द्वादशांग के पाठी हैं, तो ये श्रुत केवली भद्रबाहु ही है, दूसरे कोई भद्रबाहु नहीं है। आचार्य कुंद कुंद, मुझे जहां तक, मैं जितना पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, जहां तक मैंने निर्णय किया है, आज मैं अपने निर्णय को आप सबके सामने रख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आचार्य भद्रबाहु के 25-50 साल मुश्किल बीते होंगे कि आचार्य कुंद कुंद हुए हैं, गारंटी से। इसके अनेक प्रमाण मेरे पास हैं, कभी मैं आपको बहुत विस्तार से बता सकता हूँ। प्राकृत विद्या में इस विषय पर लेख छपा है। और आचार्य कुंद कुंद इतने पुराने थे, इसका एक छोटा सा प्रमाण ये भी है कि सम्राट खारवेल का जो शिलालेख है वो ईसा से कम 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। जो सम्राट खारवेल का खंडगिरी उदयगिरी पर पर्वत पर हाथी गुफा में जो शिलालेख है, वो शिलालेख आज से लगभग 150 साल पुराना है, 200 भी हो सकता है। और उस शिलालेख में ये समय सार की कई गाथाओं का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। साफ साफ चौथी गाथा तो एकदम झलक रही है कि विषय भोग की कथा तो खूब सुनी, परिचित की और उसका अनुभव किया, लेकिन अब मैंने बड़े भाग्य से मुनिराजों के सम्मेलन में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुनी, उसका परिचय किया और उसका अनुभव किया। ऐसी बात उन्होंने वहां पर लिखी है। इससे मुझे ये संदेह बिल्कुल भी नहीं है कि सम्राट खारवेल के पहले आचार्य कुंद कुंद हो चुके थे, समय सार की रचना हो चुकी थी, समय सार का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो चुका था। इसलिए आचार्य कुंद कुंद बहुत महान आचार्य हैं। उनकी महानता को का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमें बराबर उनको गहराई से पढ़ना समझना चाहिए। एक एक गाथा, एक एक वचन उनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कभी चर्चा करेंगे, पर आज मैं कुंद कुंद भगवान को प्रणाम करता हूँ। और जो हमारा विषय चल रहा है, स्यादवाद सप्तभंगवाद, इसके लिए मैंने पंचास्तिकाय की 14 नंबर की गाथा पढ़ी है। इसमें सप्तभंग की चर्चा है। स्यादवाद और सप्तभंग की चर्चा सबसे पहले किसी ने की है। आगम में कोई ये प्रश्न पूछे, कभी कभी प्रश्न आता है हमारी कंपटीशन एग्जाम में भी, कि स्यादवाद की चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में पाई जाती है, उस जैन ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें सप्तभंगवाद या स्यादवाद की चर्चा सबसे पहले आई हो। तो उसका नाम है पंचास्तिकाय संग्रह या प्रवचन सार। प्रवचन सार में 115 नंबर की गाथा, उसमें भी सप्तभंगवाद की चर्चा है। और पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 14, इसमें भी सप्तभंगवाद की चर्चा है। आचार्य कुंद कुंद द्वारा दिए गए सप्तभंगवाद को ही बाद में आचार्य समंत भद्र ने बहुत अधिक पल्लवित, पुष्पित, विस्तृत किया और लोगों को खोल कर समझाया। नाना प्रकार के हेतुओं से, दृष्टांतों से, नाना उदाहरणों से उसको स्पष्ट किया। आचार्य कुंद कुंद स्यादवाद के संस्थापक हैं और आचार्य समंत भद्र उस स्यादवाद के विस्तारक हैं।
प्रकाशक हैं, प्रचारक हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार करने का काम, समंत भद्र ने स्यादवाद को गली गली में पहुंचाया, घट घट में पहुंचाया, अन्य दर्शनों को समझाया, एक एक व्यक्ति के गले उतार देने का काम समंत भद्र ने किया। और स्यादवाद की प्रस्थापना का कार्य आचार्य कुंद कुंद पंचास्तिकाय में और प्रवचन सार में कर चुके थे। ये वस्तु का स्वरूप ही है, ऐसा वे द्रव्य संग्रह, द्रव्य का स्वरूप बताते हुए लिख चुके थे। इस गाथा का अर्थ ये है कि द्रव्य वास्तव में कैसा है। तो बोले क्या बताएं, कथन नहीं किया जाता। सबसे पहले उन्होंने यही कहा, देखो एक ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि कथन नहीं किया जाता, क्या करें, मजबूरी है। कोई व्यक्ति सत्य बोलना चाहे, मुझे महात्मा गांधी की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। महात्मा गांधी ने लिखा कि एक नंबर का सत्य कभी बोला नहीं जा सकता, जब भी बोलने चलते हैं तो वो 2 नंबर का हो जाता है। एक नंबर के सत्य को जाना जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता, बोलेंगे तो वो 2 नंबर का हो जाता है। भाषा बहुत दुर्बल होती है, ये वस्तु जटिल है, वचन अगोचर, गुण अनंत धारण करती, उसको कैसे कहें बताएं, भाषाएं दुर्बल रहती। किंतु जय हो स्यादवाद की, उसे बताता दिखलाता, श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी बना देता है। ये स्यादवाद की बहुत अद्भुत महिमा है। कल हमारी यूनिवर्सिटी में मुझे स्यादवाद विषय पर बोलना था। मैंने वहां सभी दर्शनों के प्रोफेसर्स के बीच स्यादवाद को रखा और बहुत बहस हुई। बाद में घंटों बहस होती रही, लेकिन अंत तो गत्वा जो बात निकली वो यहां जाकर के निकली। कुछ आचार्य वहां के कहने लगे, बोले साहब इसका मतलब है स्यादवाद तो पहले से ही वस्तु में है, समाज में है, व्यवहार में है, फिर कोई बड़ी बात दर्शन की उन्होंने कुछ नया तो अपनी तरफ से कुछ निकाला नहीं। दार्शनिक तो वो हो जो अपनी तरफ से कुछ निकाले, नई बात कहे तो दार्शनिक हो। जैन दार्शनिकों ने तो ये तो साधारण सी सामान्य सी बातें हैं, ये तो जनजीवन में बच्चा बच्चा समझता है। मैंने कहा हाँ, जिसको बच्चा बच्चा समझता है उसी को दार्शनिक ठुकराते रहते हैं। यही वस्तु का स्वरूप है। हमारे आचार्यों ने एक पंक्ति लिखी है स्यादवाद के बारे में, यदिदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र केवयम, यदिदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र केवयम, नित्य अनित्य अस्ति नास्ति, ये सब वस्तु को पसंद है तो हम बीच में कौन होते हैं। यदिदम स्वयं अर्थेभ्यो रोचते तत्र केवयम, हम कौन होते हैं बीच में। वस्तु के स्वरूप में अनेकांतात्मकता है, ऐसा उन्होंने सबने वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन जैन आचार्यों ने स्यादवाद के माध्यम से किया। और यहाँ इस पंचास्तिकाय की 14वीं गाथा यही कह रही है कि वास्तव में उसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब कथन करने लगते हैं, जब उसका आदेश करने लगते हैं, आदेश ये शब्द अपन सब कक्षा में सबको पता चल जाना चाहिए। संस्कृत में दिस धातु होती है, दिस कथने, और दिस धातु से ही उपदेश, निर्देश, आदेश, संदेश, ये सारे शब्द बने हैं। संदेश माने सम्यक कथन, उपदेश
जैसा आचार्यों का कथन है उसका थोड़ा सा बोलना वो उपदेश, संकेत में कहना वो निर्देश। ऐसे दिस धातु है, आदेश, जोर देकर कहना, चारों तरफ से भली भांति स्पष्ट करते हुए कहना, उसका नाम है आदेश। असमन्ता दिशति इति आदेश है, जो सारी स्थिति को, सारे विधि विधानों को, सारी धाराओं को क्लियर करके विस्तार से बात को बताता है कि उसका नाम है आदेश। तो जब हम वस्तु को पूरी बताना चाहें तो क्या होगा, तो कहते हैं तब उसके 7 भंग बन जाएंगे। सिय थी, स्यादस्ति, सियणथी, सिय उभयम, सिय अवतवम और सिय तत्तिदयम, और स्यात वे 3 को मिला करके अवक्तव्य। इसलिए वास्तव में सप्तभंगात्मक वस्तु का स्वरूप है। कथन में कहा जाए तो इतना विस्तार से बात पूरी कहनी हो तो ऐसा स्वरूप है। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही, तो ऐसा सुंदर प्रकरण है। अब हम हमारी कारिका नंबर 80 पर, कौन सी थी वो कारिका नंबर, क्या है भैया, निकालो संदेश भैया। कारिका नंबर 84, कारिका नंबर 84 पढ़ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है, बहुत खास बात है, उस पर थोड़ी चर्चा शांति से करना, समझना हम सबको जरूरी है। थोड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्या कहना चाह रहे हैं, और घबराना नहीं है, जल्दी से मानना नहीं है। थोड़ा मानने में देर लगाएंगे, समझने में तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, लेकिन चीज को समझना। देखो क्या कहते हैं, बात क्या चल रही है कि अंतरंग अर्थ है या बहिरंग अर्थ है। अब देखो अंतरंग और बहिरंग का अर्थ अब और क्लियर हो रहा है। अब तक जो ये शुरू से संदेह था कि अंतरंग अर्थ का क्या मतलब है, बहिरंग अर्थ का क्या मतलब है, तो ये बात अब और ज्यादा स्पष्ट हो रही है। जैसे शब्द है, ये उनका वाच्य है या नहीं है, शब्द को मानते हैं। आपको बताया था 2 तरह के अद्वैतवादी मुख्य हैं, एक शब्दाद्वैतवादी और एक विज्ञानाद्वैतवादी। ये विज्ञान और शब्द, विज्ञान और शब्द ये हुए बहिरंग अर्थ, और इनका या कहो ये अंतरंग, इन 2 में से किसी को भी कैसे भी दोनों तरह से घटता है। हम एक को अंतरंग अर्थ कहेंगे, एक को बहिरंग अर्थ कहेंगे। एक कहता है ज्ञान है पर ज्ञेय नहीं है, ज्ञान है पर उसका अंतरंग अर्थ नहीं है, ज्ञान है पर उसका अंतरंग अर्थ माने उसका ज्ञेय नहीं है। ऐसे ही एक कहता है वाचक हैं, शब्द हैं, पर शब्दों का अंतरंग अर्थ नहीं है, वाच्य नहीं है। अंतरंग अर्थ और बहिरंग अर्थ का मतलब देखो अब कितना स्पष्ट हुआ। अंतरंग अर्थ और बहिरंग अर्थ क्यों कहा, ये मेरे अब समझ में आ रहा है। ये बात ज्ञान ज्ञेय कहने से स्पष्ट नहीं हो रही थी पूरी, अंतरंग और बहिरंग कहने से बात पूरी स्पष्ट हो रही। अंतरंग अर्थ और बहिरंग अर्थ, ज्ञान को मानते हो, लेकिन ज्ञेय रूप ये जो दुनिया दिखाई दे रही है इसे मानते हो कि नहीं मानते हो। शब्दाद्वैतवादियों से कहा जाएगा कि शब्दों को मानते हो, लेकिन शब्दों का जो विषय है वाच्य उसे मानते हो या नहीं मानते हो। तो शब्द का जो वाच्य है वो भी है, और ज्ञान का जो विषय है ज्ञेय वो भी है। ये यहाँ पर सिद्धि की जा रही है। और बहुत गहरी एक बात और बहुत ध्यान देने की, कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों स्वतंत्र हैं वस्तु स्थिति की अपेक्षा।
कारक तत्व की अपेक्षा से ज्ञान और ज्ञेय का जरा भी किसी से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान स्वयं अपनी स्वरूप से, अपनी स्वच्छता से, अपनी योग्यता से, अपने स्वभाव से परिणमित होता है, और ज्ञेय अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। लेकिन व्यापक तत्व मीमांसा की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान के बिना नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय की सिद्धि करता है और ज्ञेय ज्ञान की सिद्धि करता ही है। ये बारीक बात है। और अब जैसे इसे हमने ज्ञान ज्ञेय पर घटाया, ऐसे ही हमें वाचक वाच्य पर भी घटाना है। वाचक और वाच्य, इन दोनों का वास्तव में कोई किसी के अधीन नहीं है, लेकिन वाचक का वाच्य होता है गारंटी से। एक भी वाचक ऐसा नहीं होता जिसका वाच्य ना हो। वाच्य है तो गारंटी से वाचक है, वाचक है तो गारंटी से वाच्य है। ये और एक बहुत ऊंची बात है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, लेकिन ये सूत्र हैं, ये इनको समझना बहुत जरूरी है। वाचक और वाच्य, जैसे अपन ने ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप की घुटाई की थी ना 2-4 दिन, के ज्ञान अलग है ज्ञेय अलग है, दोनों का कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। ऐसे ही भारतीय दर्शनों में इस बात पर बहुत गहरी चर्चा हुई है कि शब्द और अर्थ का क्या संबंध है। वाचक और वाच्य का, शब्द और अर्थ माने, शब्द माने वाचक, अर्थ माने वाच्य। जैसे पेन शब्द और ये पेन अर्थ, ये अर्थ है, और पेन शब्द, तो एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ। जैसे दुनिया में ऐसे पूछते हैं ना, वाटर माने क्या, वाटर का अर्थ बताओ। अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो पूछते हैं वाटर का अर्थ बताओ। तो वास्तव में वाटर का अर्थ तो वो है जो गिलास में रखा हुआ है, पानी। पानी नामक पदार्थ है, लेकिन भाषा पढ़ाते हैं तो कह देते हैं वाटर का अर्थ होता है पानी, पानी का अर्थ होता है जल, जल का अर्थ होता है नीर। ऐसे अनेक शब्द करते हैं। पर हाँ, सही कहा दीपाली जी, अर्थ है वो फिजिकल है, और जो शब्द है वो वोकल है, जो बोला जा रहा है। शब्द और अर्थ में इस चीज पर ध्यान दो, हमें ये 84वीं कारिका को समझने के लिए पर्यायवाची भी शब्द ही शब्द हैं। मैंने पूछा कि वाटर का अर्थ बताओ, तो आपने बता दिया पानी, तो आपने एक पर्यायवाची दूसरा शब्द बता दिया नीर, फिर आपने शब्द बताया, अर्थ नहीं बताया। अर्थ तब बताया कहा जाएगा जब आप गिलास में पानी लेके मुझे कहोगे ये रहा, तो वो है अर्थ। अर्थ तो वस्तु का नाम है। और देखो शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है। एक मत है कि शब्द और अर्थ का गहरा संबंध है, और एक कहता है कि शब्द और अर्थ का कोई संबंध नहीं है। देखो अब ये दो एकांत बता रहा हूं आपको, संदेश भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जरा सी। शब्द और अर्थ का संबंध समझो जरा। अपने को ये कारिका समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बारीक बात है। शब्द और अर्थ का कोई संबंध है या नहीं है, इस पर एक परिच्छेद लिख सकते हैं हम। कोई मेरे से कहे आप्त मीमांसा में एक परिच्छेद बढ़ाना है आपको, तो हम एक परिच्छेद और बढ़ा सकते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध होता है या नहीं। तो एक कहेगा होता है, एक कहता है नहीं होगा, एक कहेगा उभय, एक कहेगा अवक्तव्य, और हम बना देंगे सप्तभंग। शब्द और अर्थ का संबंध है कि नहीं, तो देखो
एक तो कहता है शब्दानुविद्धम जगत, सारे पदार्थ शब्द से बंधे हुए हैं, शब्द का और अर्थ का बहुत गहरा संबंध है, शब्द से अर्थ बंधा हुआ है, अर्थ से शब्द बंधे हुए हैं। एक मान्यता तो ये चलती है मीमांसकों की। और वो क्या कहते हैं कि जब आपको लड्डू कहते हैं तो लड्डू ही याद आता है, आपको कोई और पदार्थ याद नहीं आता। हमने कहा लड्डू, तो आपको लड्डू कहने से लड्डू ही ध्यान में आया या टमाटर ध्यान में आया? आपको लड्डू कहने से लड्डू ही क्यों ध्यान में आता है, टमाटर क्यों नहीं ध्यान में आता? टमाटर कहने से टमाटर ध्यान में आता है, नींबू कहने से नींबू ध्यान में आता है, संतरा कहने से संतरा। इससे सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ में गहरा संबंध है। और एक मत कहता है कि नहीं, शब्द और अर्थ में कोई संबंध नहीं है, कोई जरूरी नहीं है जो शब्द आप बोले उसका अर्थ श्रोता को समझ में आए, शब्द और अर्थ का कोई संबंध नहीं। वो जानता ना हो कि लड्डू माने क्या होता है तो उसे लड्डू भाषित नहीं होगा, इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध नहीं है, वो तो संस्कार डालने पर आता है। ऐसे ही ये भी तर्क दिया कि यदि शब्द और अर्थ में संबंध हो तो अग्नि बोलते ही जिह्वा जलनी चाहिए, बर्फ बोलते ही ठंडी होनी चाहिए, मिर्ची बोलते ही चरपरी होनी चाहिए, नमक बोलते ही खारी होनी चाहिए। हम शब्द बोलते हैं पर वैसा अर्थ का अनुभव नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न है। बहुत 500 पेज की सामग्री तो मेरे पास रखी है घर में, शब्द तत्व मीमांसा, भारतीय दर्शनों में शब्द तत्व मीमांसा, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है कि नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। और जो अर्थ भाषित भी होता है ना, जैसे मैंने कहा बिल्ली, तो आपको सबको बिल्ली दिखाई दी, बिल्ली कहने से बिल्ली दिखाई दी, तो ये सही है बात। लेकिन हमारे आचार्य और तर्क करते हैं कि अब जरा परीक्षा करो। एक व्यक्ति ने, गुरुजी ने क्लास में बोला बिल्ली, और 50 लड़कों ने सुना बिल्ली, और 50 को बिल्ली का ज्ञान हुआ। अभी 2 मिनट भूल जाओ कि किसी को बिल्ली कहने से कुत्ते का ज्ञान हुआ, वो छोड़ दो, सबको बिल्ली का ही ज्ञान हुआ। फिर भी अब जरा कोई उनका और डिटेल एग्जाम ले, उनसे पूछे, हाँ बेटा तुम खड़े हो, तुमको क्या समझ में आया? बोले साहब मुझे बिल्ली समझ। किस कलर की है? तो वो कोई बताएगा मैंने लाल बिल्ली सोची, मैंने काली सोची, मैंने चितकबरी सोची, मैंने बड़ी। बिल्ली कहने से बिल्ली का ज्ञान होने पर भी एक के ज्ञान में काली बिल्ली आ रही है, एक के सफेद आ रही है, एक के लाल आ रही है, एक के बड़ी आ रही है, एक के छोटी आ रही है, एक के बच्चे। ये फर्क क्यों? एक को सोती बिल्ली आ रही है, एक को बैठी बिल्ली आ रही है, एक को दौड़ती छलांग लगाती बिल्ली आ रही है, ये फर्क क्यों? तो वाचक और वाच्य में संबंध है कि नहीं है, इस पर बड़ी चर्चा हुई है। वाचक और वाच्य में कोई संबंध है या नहीं है? और वो लंबी चर्चा तो गजब की है, लेकिन उसका सारांश आपको जो हमको समझने लायक बात है वो ये है कि प्रत्येक वाचक का स्यादवाद तो आप सब समझ ही गए, अब उत्तर बताने की जरूरत ही नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध है कि नहीं, तो आपको उत्तर बताने की जरूरत नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध है भी, स्यादस्ति है, तभी तो जो कहते हैं कुंद कुंदाचार्य कहा तो कुंद कुंदाचार्य का ही ज्ञान हुआ ना। इससे सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ में संबंध है। जो कहते हैं लड्डू कहते हैं तो लड्डू का ज्ञान होता है, अग्नि कहते हैं तो अग्नि का ज्ञान होता है, बर्फ कहते हैं तो बर्फ का ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है शब्द और अर्थ में संबंध है।
लेकिन लड्डू कहने पर भी मुंह मीठा नहीं होता है, अग्नि कहने पर भी मुंह जलता नहीं है। इससे सिद्ध होता है शब्द और अर्थ में संबंध नहीं है, और फिर भी सबको भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है शब्द और अर्थ में संबंध नहीं है। लेकिन नहीं होने पर भी, होने पर भी इतना पक्का है कि वाचक हो तो उसका वाच्य गारंटी से होता है। ये जो 84 नंबर की कारिका है उसने इस निष्कर्ष को पकड़ लिया। समंत भद्र महाराज ने ये बात पकड़ ली कि शब्द है तो उसका अर्थ गारंटी से होगा, ज्ञान है तो उसका ज्ञेय होगा ही होगा, गलत ज्ञान हो तो भी। मिथ्या ज्ञान का भी विषय होता ही है। भोले साहब क्या बात कर रहे हो, रस्सी थी हमने सांप जाना, वो कोई बात नहीं है, तुमने सांप ही जाना ना, हाथी क्यों नहीं जाना? तुमने सांप ही क्यों जाना? उसमें तुम विशेष फर्क नहीं कर सके, तुमको विशेष धर्म नहीं दिखाई दिए, लेकिन तुमने जो जाना है उसमें बहुत सारा अंश सम्यक है, सर्वथा असम्यक नहीं है। मिथ्या ज्ञान भी सर्वथा अप्रमाण नहीं होता है, वो भी कथनचित प्रमाण होता ही है। तो ज्ञान ज्ञेय की सत्ता सिद्ध करता है, ऐसे ही वाचक वाच्य की सत्ता सिद्ध करते ही करते हैं। हो नहीं सकता ऐसा कि वाचक हो और वाच्य न हो। अब देखो कारिका पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। क्या कारिका कह रही है, बहुत उच्च कोटि की बात है भैया। देखो ये जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वात् हेतु शब्दवत् मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वै प्रमोक्तिवत्। जीव शब्द बाह्य अर्थ सहित ही होता है, क्योंकि वह संज्ञा है, क्योंकि वह संज्ञा है। हेतु शब्दवत्, जैसे कि हेतु नामक शब्द है तो हेतु नामक अर्थ भी है। हेतु शब्द की तरह जैसे हेतु नामक एक शब्द है तो हेतु नामक धूम आदि अर्थ भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली शब्द पाया जाता है अर्थ नहीं पाया जाता। हेतु शब्द की तरह, अर्थात जैसे हेतु शब्द है तो हेतु नाम का अर्थ भी है, इसी तरह जीव शब्द है तो जीव नाम का अर्थ भी नियम से उपलब्ध है ही। मायादि भ्रांति संज्ञाश्च, और जो माया आदि हैं जो वो भी संज्ञा शब्द है तो उनका भी भ्रांति रूप अर्थ है ही। माया का अर्थ भ्रांति, तो वो उसका भ्रांति अर्थ तो है ना। अगर माया का अर्थ माया भी ना हो, भ्रांति भी ना हो, तो फिर माया सत हो गई। इसलिए माया का अर्थ भी है ही। मायाद्यै स्वै प्रमोक्तिवत्, जैसे माया आदि सभी शब्द अपने अपने प्रमोक्ति को कहते हैं। प्रमोक्ति, प्रमोक्ति माने जो शब्द है उसका उसकी जो उक्ति है, उसका जो कथन, हर शब्द का एक वाच्य है। माया आदि सभी शब्द अपने अपने वाच्य को लेकर ही पाए जाते। मायाद्ययी, माया आदि सभी संज्ञाएं अपने अपने वाच्य अर्थ को लेकर ही प्रवर्तित हैं। इसी तरह जीव शब्द भी अपने बाह्य अर्थ को लेकर के प्रवर्तित है। ये कारिका है, एक बार फिर देख लें, चर्चा करेंगे। अब एक बार कारिका पूरी ध्यान से देख लो। जीव, हेडिंग देखो बहुत अच्छा है। जीव तत्व की सिद्धि करने के लिए आचार्य कहते हैं
इस कारिका में जीव तत्व की सिद्धि की जा रही है। जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वाद हेतु शब्दवत् मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वै प्रमुक्तिवत्। जीव शब्द अपने बाह्य अर्थ के साथ ही होता है क्योंकि वह संज्ञा है हेतु शब्द की तरह। जैसे हेतु नामक शब्द है तो हेतु नामक अर्थ भी, हेतु रूप अर्थ भी लोक में अवश्य पाया जाता है। और माया आदि सभी शब्द अपनी अपनी भ्रांति रूप जो भी उनकी प्रमोक्ति है, जो भी उनकी प्रमोक्ति है, जो भी उनकी ज्ञान का कथ्य है, प्रमोक्ति, प्रमा माने ज्ञान और उक्ति माने कथन, उससे कहना क्या चाहते हो। देखो ये प्रमोक्ति शब्द में एक खास बात छुपी हुई है कि कोई कहे मैं नया शब्द बना दूंगा, बना दो, लेकिन नया शब्द बनाकर तुम किसके लिए कहना चाहते हो ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। आपने जीव की बजाय कहा मैं तो वजी कह रहा हूं, लेकिन वजी माने क्या ये तो कह बताना, तुम किसके लिए कह रहे हो वजी, बताओ वजी क्यों बोला तुमने। अगर आपने कलम की बजाय मक्कल कर दिया तो मक्कल किसको कह रहे हो तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। तुम्हारे ज्ञान में तो कोई प्रमोक्ति बनेगी, तुम्हारे उस शब्द का वाच्य तुम्हारे मस्तिष्क में तो तैरना चाहिए, तभी तो तुम वो शब्द बोल सकते हो भाई साहब। इसलिए प्रमाण और प्रमा, प्रमाण माने ज्ञान और प्रमा माने जानकारी। प्रमा होती है क्रिया रूप, प्रमा क्रिया को कहते हैं, उसके परिणाम को, उसकी पर्याय को कहते हैं। तो जीव शब्द ज्ञान का जो पर्याय पैदा हुई उसका नाम है प्रमा। तो वो उसका विषय जो है ज्ञान का वो है पदार्थ, और वो जो ज्ञान बना पर्याय रूप वो है प्रमा। तो जीव शब्द अपने बाह्य अर्थ सहित है क्योंकि वो संज्ञा है, जैसे कि हेतु शब्द मायादि सभी संज्ञाएं भले वे भ्रांति नामक अर्थ को बताती हो, शब्द कोई भी है वो अपने अर्थ को जरूर बताता ही है। हर शब्द अपनी प्रमोक्ति को लेकर के चलता है। ज्ञप्ति और प्रमा में भी यही फर्क है, वैसे हर जगह नहीं है ये। कहीं पर तो प्रमा माने प्रमाण का फल बोलते हैं, प्रमिति का नाम भी प्रमा होता है, और कहीं ज्ञप्ति का नाम भी प्रमा होता है। ये हमारे यहाँ इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा नहीं हुआ, प्रमा वगैरह। हमारे यहाँ 4 शब्द है, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, बस, और कोई शब्द नहीं है। फिर बाद में औरों के या जो चल रहे होते हैं उनकी भाषा में उनको समझाने के लिए उन शब्दों का भी प्रयोग आचार्यों ने किया है। तो ये एक कारिका है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा हिंदी अर्थ मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूं ताकि कुछ बात और स्पष्ट हो। देखो जीव शब्द, हाँ, इस कारिका में जो बाह्य अर्थ शब्द आया है उसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा का अपने से अतिरिक्त कोई वास्तविक प्रतिपाद्य अर्थ होता है। जीव शब्द का जो व्यवहार देखा जाता है वह वस्तुभूत बाह्य अर्थ के बिना नहीं हो सकता है। जीव शब्द एक संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द होता है उसका वस्तुभूत बाह्य अर्थ भी पाया जाता है। हेतु शब्द एक संज्ञा है तो उसका बाह्य अर्थ भी विद्यमान है। कोई यहाँ शंका कर सकता है कि यदि संज्ञा का बाह्य अर्थ नियम से विद्यमान रहता है तो माया आदि भ्रांति संज्ञाओं का बाह्य अर्थ भी विद्यमान मानना होगा। उक्त शंका ठीक ही है,
क्योंकि माया आदि भ्रांति संज्ञाओं का भी माया आदि भ्रांति रूप बाह्य अर्थ विद्यमान रहता ही है। अतः जीव शब्द का सुख दुख बुद्धि आदि स्वरूप बाह्य अर्थ अवश्य मानना चाहिए। वास्तविक बाह्य अर्थ के बिना जीव शब्द का व्यवहार ही नहीं हो सकता है। और आगे बहुत अच्छी बात आ रही है अभी। अब ये और खास बात आई जो उस दिन प्रश्न उठा था। कुछ लोग मानते हैं कि शरीर इंद्रिय आदि को छोड़कर जीव शब्द का अन्य कोई बाह्य अर्थ नहीं है। जीव देखो बहिरंग शब्द आ गया ना, बाह्य अर्थ बार बार कह रहे हैं ना, तो शब्द हुआ अंतरंगार्थ। शब्द की सत्ता मानने वाले कहलाएंगे अंतरंगार्थ तैकांतवादी, और विषय की सत्ता मानने वाले, वाच्य की सत्ता मानने वाले कहे जाएंगे बहिरंगार्थ तैकांतवादी। तो कहते हैं कुछ लोग मानते हैं कि शरीर इंद्रिय आदि को छोड़कर जीव शब्द का अन्य कोई बाह्य अर्थ नहीं है। जीव शब्द की सार्थकता शरीर इंद्रिय आदि में ही है। उनका ऐसा कथन नितांत अयुक्त है। जीव शब्द के अर्थ को समझने के लिए लोक रूढ़ी क्या है, इस बात को जानना आवश्यक है। लोक रूढ़ी के अनुसार जीव गमन करता है, ठहरता है इत्यादि रूप से जिसमें व्यवहार होता है वही जीव है। अचेतन होने से शरीर में उक्त व्यवहार नहीं हो सकता। भोग के अधिष्ठान में जीव शब्द रूढ़ है। अचेतन शरीर भोग का अधिष्ठान नहीं हो सकता। इंद्रियों में भी जीव शब्द का व्यवहार नहीं होता है। बहुत गजब की बात है। इंद्रियों में भी जीव शब्द का व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियां भोग की अधिष्ठान नहीं है किंतु साधन है। शब्द आदि विषय में भी जीव व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि विषय तो भोग्य है, भोक्ता नहीं। इसलिए भोक्ता में ही जीव शब्द रूढ़ है। देखो कैसी ऊंची बात ये कहना चाह रहे हैं, कितना कमाल कर रहे हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। वे कह रहे हैं देखो सारी दुनिया क्या मानती है, वो ये कह रहे सारी दुनिया सही मानती है। देखो अपन कहते दुनिया में अज्ञान फैला हुआ है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, सारी दुनिया में आज भी ज्ञान ही जिंदा है। दुनिया में जीव के नाम से जो कुछ दुनिया जानती है वो सही जानती है, गलत नहीं जानती है। कोई भी नहीं जानता है कि शरीर जीव है। वो कह रहे, चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी नहीं जानता जीव। उसने इन्होंने कहा कि जीव शब्द है तो जीवन है। तो अगले ने प्रश्न किया साहब है तो, पर वो तो शरीर ही है ना। बोले नहीं, शरीर को कौन जीव मानता है। एक रिक्शा छाप आदमी भी शरीर को जीव नहीं मानता है। सब जानते हैं कि शरीर तो मिट्टी का है, ये जीव नहीं है। जीव तो वो है जो इसके अंदर अलग है, जानने देखने का काम करता है, जो निकल जाता है। ऐसी कमाल की बात है। और ये जो बोलता चालता है वो जीव है, नहीं वो भी नहीं है, ये भी सब जानते, रिक्शे वाला भी जानता है। इसलिए जीव शब्द का वो अर्थ जो सब जानते हैं वो ज्ञान स्वभावी चेतन तत्व गारंटी से है ही है, ऐसा वो सिद्ध कर रहे हैं। तो इस तरह और बहुत सारी बातें हैं, पर आज का समय मेरा हो गया, आप लोग सुनाओ कुछ। देखो दुनिया में कहीं अज्ञान नहीं है, ये एक गजब की बात आई। कोई भी गलत जानता है, वो भी गलत में सत्यांश है। दुनिया का कोई दर्शन गलत नहीं है।
दुनिया का कोई व्यक्ति गलत नहीं है। बताओ अब क्या करना, सोचो, कमाल हो गया। कोई गलत नहीं है, कोई ज्ञान अप्रमाण नहीं है, सर्वथा अप्रमाण, सर्वथा गलत। जीव शब्द है तो जीव शब्द का अर्थ भी है, और अर्थ भी वो है जो सर्वज्ञ ने देखा, जो वास्तविक है, गलत नहीं, काल्पनिक नहीं। ये एक बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं जानता। क्या कहना चाहते हैं देखो तो सही। हाँ दीपाली जी बताइए। नमो जिणाणम पंडित जी। नमो जिणाणम। जैसे शब्द अनेक है, मतलब शब्द है, जैसे हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में कुछ यूज करते हैं, प्रत्येक का अर्थ है कुछ ना कुछ। हाँ। लेकिन अभी जैसे इंग्लिश शब्द मतलब दोनों का मिक्सिंग करके भी शब्द हो रहे हैं ना। हाँ। जैसे टाइम पास, वुड हाँ। बी, उसको उसके मतलब पर्यायवाची तो अभी सुना है कि उसकी भी डिक्शनरी जैसे हो गई है। मतलब अभी ये जो नए शब्द निकले हैं वो मतलब वाचक, उसके अर्थ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही, लेकिन उसके लिए वो पर्यायवाची शब्द जैसे अभी मतलब कह सकते हैं वो। अरे नए शब्द भी जो बनाते हैं उनका भी वाच्य हो रहा है, बिना वाच्य के शब्द नहीं बन रहे। आप कितना भी, आपने इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट को लेकर के एक शब्द बना दिया, इंफोटेनमेंट। अब आजकल इंफोटेनमेंट खूब चल रहा है। अब इंफोटेनमेंट में शुरू में डिक्शनरी देख के परेशान हो गया, इंफोटेनमेंट क्या होता है। बाद में बताया कि भैया ये दो शब्द ऐसे मिल, तो ऐसे बनते हैं, एब्रीविएशन बनते हैं कि नहीं। तो एब्रीविएशन के मीनिंग होते हैं कि नहीं, संकेताक्षर बनते हैं, कोड बनते हैं, कोड। कोड का भी मीनिंग होता है। वाचक है तो वाच्य है, ज्ञान है तो ज्ञेय है, और पक्के में पक्का है, सिद्धि है। और एक आपने बताया था कि पुद्गल, जैसे हम लोगों ने कुछ बोला कि नमक है या लड्डू है, बोल रहे हैं तो वो हमारे मतलब उसका टेस्ट नहीं आता है ना, मतलब वो नहीं आता है। तो वो तो पुद्गल का मतलब वो पर्याय है शब्द, उसका गुण नहीं है, स्पर्श रस गंध ये नहीं है, ये जो बोल रहे हैं उसकी पर्याय है। तो शायद लोग इसकी सिद्धि ऐसे कर सकते हैं, फिर शब्द और अर्थ में संबंध नहीं है, मतलब उस तो दोनों ही माना ना, संबंध है भी नहीं भी। यदि सर्वथा संबंध हो तो चक्कू बोलते ही जबान कट जाए। इसलिए शब्द और अर्थ में जो बोलते हैं उसी का ज्ञान होता है, इस अपेक्षा शब्द और अर्थ में संबंध है। लेकिन जो बोलते हैं उसका अनुभव नहीं होता है। वाचक अलग है, वाच्य अलग है, दोनों का स्वचतुष्ट न्यारा न्यारा है, दोनों स्वतंत्र है, इस अपेक्षा से उनमें संबंध नहीं है। जैसे हम लोगों ने न्याय दीपिका में पढ़ा था दृष्टांत और उदाहरण, तभी आपने वो बताया था, उदाहरण कहा जाता है और दृष्टांत का फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब वो होता है। ऐसे ही मतलब मतलब शब्द और वाच्य में बराबर। शब्द है वो वाचक है, अर्थ है वो वाच्य है। इसको कहा जाता है वाचक, उसको मतलब वाचक वचन करने वाला, वाचक, वाचक माने शब्द, और वाच्य वाचक का विषय, वचन करने योग्य। शब्द और शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में वाचक वाच्य संबंध है। शब्द और अर्थ में शब्द वाचक है, अर्थ वाच्य है। जी, यहाँ पर जो जीव सिद्धि का प्रकरण बीच में लिया, तो ये बहिरंग एकार्थता एकांत के खंडन में लिया कि अंतरंग एकार्थता एकांत के खंडन में लिया? अब दोनों जगह लगाओ, दोनों एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं। ये तो दोनों में घटित होगा, थोड़ा सोचो जी। देखो ये चर्चा बराबर चल रही है।
अपन ने ज्ञान ज्ञेय में ज्यादा घिसा, वैसा वाचक वाच्य में नहीं घिसा। जैसे ज्ञान और ज्ञेय स्वरूपतः दोनों स्वतंत्र हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय की सत्ता को सिद्ध करता ही है, ज्ञेय ज्ञान की सत्ता को सिद्ध करता ही है। ऐसे ही यहां लिया है कि वाचक वाच्य की सत्ता को सिद्ध कर, वाचक को मान रहे हो और उसके अंतरंग अर्थ को नहीं मान रहे, केवल बहिरंग अर्थ है शब्द, उनको मान लिया आपने और उनका वाच्य नहीं मान। शब्दाद्वैतवाद एक बहुत बड़ा दर्शन में मत है, शब्दाद्वैतवाद। वो केवल शब्द की सत्ता मानता है, अर्थ की सत्ता नहीं मानता। तो उससे कहा भैया तुम केवल बहिरंग अर्थ ही मानोगे तो उसके पीछे छुपा हुआ जो उसमें जो वाच्य है उस अंतरंग को भी मानोगे कि नहीं? ये अभिप्राय है। जो यहाँ पर जीव है जिसकी सिद्धि की जा रही है, वो अंतरंग अर्थ है या बहिरंग अर्थ है? जीव अंतरंग अर्थ है, बहिरंग अर्थ हुआ वाच्य, वाचक, शब्द, शब्द। जीव शब्द है, शब्द बहिरंग अर्थ है और जीव अंतरंग अर्थ है। हाँ, उसने शब्दाद्वैतवादी की दृष्टि से देखो ना, शब्दाद्वैतवादी शब्दों को मान रहा है खाली। शब्दाद्वैतवादी कहता है इस दुनिया में केवल शब्द ही शब्द हैं और कुछ नहीं है, सब भ्रम है, शब्दों का विकार है सब कुछ। तो कहा कि इसका अंतरंग अर्थ मानते हो कि नहीं? जी। इस तुमने जो बोला जीव, तो जीव का अंतरंग अर्थ मानते हो कि नहीं? उसका वाच्य मानते हो कि नहीं? जी, शब्द जो है वो बहिरंग अर्थ है ऐसा। अरे हमारी दृष्टि से कुछ नहीं है, उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं। उनकी जो व्यक्ति शब्दाद्वैतवादी है वो केवल शब्द को मानता है, उसके वाच्य उसके भीतर छुपा है ना वाच्य, इसलिए उसको वाच्य को अंतरंग अर्थ कहा। अंतरंग अर्थ माने उसका वाच्य, ज्ञान का वाच्य, ज्ञान भी अंतरंग है, ज्ञान के भीतर छुपा हुआ ज्ञेय। और किस अपेक्षा बात कर रहे हो? उस अपेक्षा अंतरंग बहिरंग में अंतर पड़ते रहते हैं। देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि भाई ज्ञेय तो बाहर है, ज्ञान अंदर है, मोर बाहर है, अंदर तो प्रतिबिंब है। तो ये विवक्षा भेद से बदल जाता है सीन। मेरे ख्याल से भाई साहब यहाँ पर दोनों चीजें इस प्रकार लग सकती हैं कि जब हम शब्द से उस जीव नामक अर्थ की सिद्धि करेंगे तो शब्द अंतरंग अर्थ बताया जा सकता है और जीव को बहिरंग अर्थ बताया जा सकता है। लगा के देख लो, लगता है तो लगा के देखो। या किसका अंतरंग किसका बहिरंग, किस अंतरंग बोलोगे तो बहिरंग आएगा। दोनों सिक्के के है ना। जी भाई, तो दोनों तरफ से सिद्ध हो सकता है। सही, दोनों तरफ से घटाओ, क्या दिक्कत है बताओ? सोचो क्यों नहीं घट रहा, क्या दिक्कत है? घट जाएगा भाई। मुझे तो नहीं लग रहा। किसको अंतरंग बोलोगे? किसको? जो मैं मानूंगा वो उसके आधार पर अंतरंग बहिरंग तय होगा ना। जी, वो क्या मान रहा है उस पर डिपेंड करता है अंतरंग बहिरंग। तो जी, अंतरंग मतलब तुम ये कह रहे हो, एक आदमी की कल्पना करो जो ये कह रहा है कि दुनिया में शब्द ही शब्द हैं और कुछ नहीं है। अब उससे ये कहा जा रहा है कि तुम इन शब्दों के भीतर छुपे हुए विषय को मानते हो कि नहीं मानते भाई? जी। तुम नीर, वाटर, पानी, ये सब शब्द पर्यायवाचियों का ढेर ही मानते हो या शब्द पानी नामक पदार्थ भी मानते हो? ठीक है भाई साहब, सही है। वो तो अंतरंग बहिरंग तो हमारी दृष्टि से है। हाँ ऐसा।
वो क्या मान रहा है, वो शब्द मान रहा है ना, शब्द को तो मान रहा है ना वो जी। तो उससे कहा तुम इसका वाच्य भी मानो भाई, शब्द है तो वाच्य गारंटी से होता है, हर शब्द का वाच्य नियम से होता है, ये समझाया जा रहा है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो